नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन रेसिपी एंड ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो नवरात्र के 9 दिनों में देवी दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है। वहीं महाअष्टमी और महानवमी के दिन कन्याओं की पूजा की जाती है। जितना तप जितना हवन कर लो आप, लेकिन जितना फल आपको हवन का मिलेगा उससे कई दुगना चौगुना फल आपको कन्या पूजन से मिलता है, कन्या भोग कराने से मिलता है। ये आज की परंपरा नहीं, कई सालों से चली आ रही, कई पुराणों में भी यह चीज़ लिखी हुई है। और ये परंपरा काफ़ी समय से इसलिए चली आ रही है क्योंकि माता दुर्गा का रूप मानी गई है। नवरात्र में कलश स्थापना का जितना महत्व है उससे कई ज़्यादा महत्व है कन्याओं को भोजन कराने का। तो कन्याओं को उपहार में इन 5 चीज़ों को आपको देने से माता रानी आप पर मेहरबान हो जाएगी। तो सबसे पहले बात मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी आप कन्याओं को भोजन कराएं तो उनको सीताफल, जो श्रेष्ठ फल माना जाता है, सीताफल जरूर दें। और दूसरी बात ये, अगर आप दक्षिणा देते हैं, जैसे आप 2 रुपये देते, जैसे आप 10 रुपये देते हैं दक्षिणा के अंदर या 20 रुपये देते हैं तो 1 रुपया बढ़ाकर दक्षिणा देनी है। जैसे 10 रुपये देते हैं तो आपको 11 रुपये देनी है, और अगर आप 20 रुपये दक्षिणा देते हैं तो 21 रुपये करनी है, और 50 रुपये देते हैं तो 51 रुपये करनी है। इसके साथ ही जब भी आप पूजा हवन करें उनसे भी कई दुगना जो चीज़ होती है उससे ज़्यादा फल मिलता है। और एक वस्तु आपको हमेशा, ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा देनी है, जैसे 16 श्रृंगार देना चाहते हैं आप कन्याओं को, छोटी छोटी कन्याएं होती हैं, 9 कन्याओं को 16 श्रृंगार दे सकते हैं। और उपहार के रूप में अगर आपको कोई चीज़ देनी है तो मैं आपको एक नई चीज़ बता देती हूँ, आपको गुल्लक जरूर देना है। माता रानी के हाथों में पैसे हर जगह से कोई ना कोई जरूर देता है, 1 रुपया देता, 2 देता, 5 देता, 10 देता। आपकी श्रद्धा है उतना आप दे सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई जरूर देता है। तो उनके हाथों में जितनी राशि गुल्लक में जाएगी उतनी ही आपके धन की कमी कभी भी नहीं होगी। तो एक तो गुल्लक होना चाहिए, दूसरी बात यह है कि थाली और गिलास, ये 2 चीज़ जरूर देनी चाहिए, क्योंकि जो थाली है उसको पृथ्वी माना गया है और गिलास उसको आकाश माना गया है, इसीलिए थाली और गिलास का संयोग बना हुआ है। और जब तक थाली और गिलास का संयोग है, जब तक ये है ना, आपको माता रानी आपके ऊपर हमेशा कृपा बरसाई रहेगी। तो कन्याओं को पूजन के लिए जैसे आप लाल वस्त्र दे सकते हैं, जैसे लाल वस्त्र माता जी को सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं, सभी कन्याओं को देते हैं। और उपहार में आप फल दे सकते हैं, जैसे आप केला दे सकते हैं, नारियल दे सकते हैं, और सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ तो सीताफल है, सीताफल दे सकते हैं आप। इसके अलावा आप कोई मिष्ठान दे सकते हैं, जैसे आप सूजी का हलवा है, आटे का हलवा है, भोग लगाने के बाद में आप ये दे सकते हैं। अगर आप कन्या जिमाने में समर्थ नहीं है तो आप ये बनाकर आप खिला सकते हैं। दूसरी बात, श्रृंगार का सामान है तो कन्या भोज के बाद सारी कन्याओं को उपहार में श्रृंगार की सामग्री देनी चाहिए। सबसे पहले श्रृंगार की सामग्री को देवी माता को चढ़ानी चाहिए, फिर उसके बाद में कन्याओं को बांटनी चाहिए, क्योंकि जो कन्याओं का सीधा संपर्क होता है माता जी से, माता जी खुद तो प्रकट होती नहीं है, लेकिन जो उनकी साधिकाएँ हैं वो कन्या ही हैं। जो तुलसी उनकी साधिकाएँ हैं, शमी का पेड़ है वो भी साधिका के रूप में कार्य करता है। तो माता जी तो बड़े बड़े काम करती है जो, और छोटे छोटे काम करती है उनकी कन्याएं। तो चावल और जीरा। दूसरी चीज़ ये कि आपको जब कोई बेटी विदा होती है तो उनको क्या देते हैं, चावल देते हैं, कई कई जगह पे कई कई जौ देते हैं, गेहूँ देते हैं। अब पुराने ज़माने में तो यही बांध बांध के माएँ देती थी, तो परंपरा जब से चली आ रही है उन्हें उपहार में चावल जरूर देना चाहिए। उसी तरह से कन्याओं को भोज कराने के बाद में चावल दे सकती है श्रद्धा के अनुसार, या फिर आप जीरा भी दे सकते हैं। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया, और दूसरी चीज़ ये है कि कई कई जगहों पर ये माना गया है कि माता जी को खट्टी चीज़ नहीं देनी चाहिए, जैसे नींबू है, उनका प्रसाद बनता है तो उसमें भी नींबू जहाँ तक हो सके नहीं डालना चाहिए नींबू का प्रयोग, क्योंकि खटाई सब माताओं का रूप एक ही होता है। तो खट्टा फल भी हमें भेंट नहीं करना चाहिए जहाँ तक हो सके। वैसे अधिकतर लोग नारंगी वगैरह भेंट करते हैं, लेकिन नारंगी खटाई में नहीं आती है। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हरे कृष्णा।